नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब मस्त मौज बहार। आइए, हमने टाइप्स ऑफ एरर पढ़ लिया था। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी गलती है, कौन क्या है, कौन किधर है। चलिए, मेरे आगे है क्वेश्चन नंबर 45। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट आपके लिए ड्रॉ कर रखा है जिससे हमारा समय कम लगे और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें। हाँ जी, 45 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 45 में, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 45 नजर आ रहा है? जी हाँ भैया, नजर आ रहा है। 45 क्या लिखा है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक्स ऑफ भीम। छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। हाँ जी, भीम की बुक में क्या है, ये गलतियां देखी गई। ट्रायल बैलेंस हैड रुपीज 930 एक्सिस। ट्रायल बैलेंस 930 रुपए एक्सिस क्रेडिट है, मतलब ज्यादा क्रेडिट है, ज्यादा क्रेडिट है, याद है ना। अगर क्रेडिट ज्यादा होगा, इनकी डेबिट कम होगा, तो डिफरेंस का निकालोगे, डेबिट में प्लेस करोगे सस्पेंस में। द डिफरेंस हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट, वो तुम सभी जानते ही है सस्पेंस में जाने वाला है। ये गलतियां पाई, 1 2 3 4 5 6 गलतियां हैं। आफ्टर रेक्टिफिकेशन रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन इन दी सस्पेंस अकाउंट। कह रहे जब गलतियां सुधार लो तो सस्पेंस अकाउंट भी बना देना। चलिए जी, सस्पेंस अकाउंट बनाना भी हमारे काम हो गया, वो भी बनाएंगे हम आराम से। चलिए, तो नंबर 1 एक एक करके पढ़ते। क्या लिखा है? द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड होता है सेल रिटर्न बुक, हैज बीन कास्ट की टोटल 1000 शॉर्ट। इस टाइप की एरर मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर बहुत रीजन के साथ प्रूफ करी थी, हम शॉर्टकट लगा के कंप्लीट करेंगे। रिटर्न इनवर्ड, सेल होती है क्रेडिट तो सेल रिटर्न होती है डेबिट। सेल रिटर्न 1000 शॉर्ट, मतलब सेल रिटर्न कम है, 1000 से कम है, 1000 कम डेबिट है, तो क्या करोगे, क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। सेल रिटर्न कम डेबिट है तो क्या कर दो, और डेबिट कर दू तो मेरी गलती सुधर जाएगी, तो डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दोगे इक्वल करने के लिए, सस्पेंस अकाउंट। बात क्लियर हो गई? बढ़े आगे, चलो आगे, ये गलती सुधर गई। नाउ नेक्स्ट, नंबर 2। नंबर 2 में क्या लिखा है, पढ़े ध्यान से। द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल, हमने ऑफिस टेबल परचेज करी है। ऑफिस टेबल का मतलब क्या होता है, फर्नीचर परचेज करा है। कितने रुपए का? 3000 रुपए का। हैज बीन पास थ्रू दी परचेज बुक, उसकी एंट्री हमने क्या कर दी, परचेज बुक के थ्रू पास कर दी, परचेज बुक के थ्रू पास कर दी। हमने ऑफिस टेबल परचेज करी 3000 रुपए की। आ जाओ, गलती को सुधारें, दिमाग लगाना मेरे बेटा। अगर हमने ऑफिस टेबल परचेज करी है, या तो लिखा नहीं है कैश है क्रेडिट है, तो हम कैश मानेंगे, कुछ नहीं लिखा तो ना नाम दे रखा, तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा है ऑफिस टेबल टू कैश, हम ये मानेंगे अकाउंट। कितने रुपए? 3000 रुपए। बट हमने अगर परचेज बुक में एंट्री डाल दी है, तो परचेज बुक में एंट्री डालने का, परचेज अकाउंट में नहीं, परचेज बुक में, परचेज बुक में एंट्री डालने से क्या होगा, परचेज डेबिट हुआ होगा। और परचेज के अंदर कौन सी एंट्री जाती है परचेज बुक में, जो उधारी वाली ट्रांजेक्शन होती है। कौन सी ट्रांजेक्शन? जो उधारी वाली ट्रांजेक्शन होती है। तो यानी कि हमने क्या करा होगा, हमने क्रेडिटर अकाउंट ओपन कर दिया होगा। क्रेडिटर का नाम क्या है वो नहीं पता, बट ओपन जरूर हो गया होगा, राम श्याम सीता गीता जो भी है। तो एंट्री सुधारेंगे, गलती को सुधारेंगे। क्या लिखेंगे, फर्नीचर डेबिट करना था 3000 से, करना था, देखो ये रहा, फर्नीचर डेबिट कर, सॉरी, फर्नीचर डेबिट करना था 3000 से, कर दिया मैं, देखो क्या फर्नीचर डेबिट किया, नहीं किया। तो फर्नीचर डेबिट करना था, फर्नीचर डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। लो जी, कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, क्रेडिट कर दो, कर दो, कर दो ना। ये सुधर गया, राइट राइट, यहाँ राइट नहीं लगा। अब यहाँ से यहाँ कंपेयर करो, परचेज डेबिट करना था, सॉरी परचेज डेबिट कर दिया, ये कर दिया, देखो दिख रहा होगा, परचेज डेबिट कर दिया, करना था, परचेज डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट है। डेबिट को हटाने के लिए
क्रेडिट कर दे तो मेरी गलती सुधर जाएगी। क्रेडिट कर दो, कर दो, कर दो ना। क्रेडिटर क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर क्रेडिट नहीं करना था, बिना बात की क्रेडिट है, खत्म करने के लिए डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। क्रेडिट कर डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। बड़े नाउ नंबर थर्ड, नंबर थर्ड क्या लिखा है? एक काम करते हैं, एरर भी रेक्टिफाई करते हैं। देखो सेल रिटर्न में गलत बस अमाउंट गड़बड़ कर दी ना, तो ये क्या हो गई? ये प्रिंसिपल की एरर नहीं है, यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल ऐसे इनकम एक्सपेंस का कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो एक क्लैरिकल एरर हो गई। कौन सा एरर हो गई मेरे बेटे जी? क्लैरिकल, CL लिख रहा हूँ मैं, क्लैरिकल। और ये सस्पेंस है तो ये वन साइडेड एरर है, क्लैरिकल है। और क्लैरिकल में कौन सी? ये ओमिशन नहीं है, भूले नहीं है, ये कमीशन की एंट्री है, CM लिख रहा हूँ मैं। क्लैरिकल यानी कि CL यानी कि क्लैरिकल, CM यानी कि कमीशन। यहाँ क्या हुआ? फर्नीचर की जगह परचेज आ गया, तो ये क्या हो गया? फर्नीचर एसेट और परचेज होता है खर्चा, तो ये एरर रही कौन सी? प्रिंसिपल की। तो यहाँ पे सस्पेंस नहीं है, ये टू साइडेड एरर है, और ये सीधा PR प्रिंसिपल की एरर कहलाएगी। बात क्लियर हो गई? नाउ नंबर थर्ड, नंबर थर्ड यहाँ पे क्या लिखा है? 3750 3750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस, शोकेस होता है एक फर्नीचर का पार्ट, हैड बीन चार्ज टू दी वेजेस अकाउंट। भैया हमने क्या करा? एक शोकेस, एक फर्नीचर बनवाया है, उसके लिए वेजेस पे करी हैं। क्लियर है? तो फर्नीचर बनवाने से फर्नीचर खरीदे थे, जो भी खर्चा होगा फर्नीचर में ऐड होगा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो यानी कि क्या होगा? एंट्री बननी थी अगेन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बननी थी। कितने रुपए? 3750, 3750। अब आपने क्या करा? आपने फर्नीचर के किसको लिख दिया? वेजिस को, क्योंकि आपने वेजिस पे करी तो आपने वेजिस को खर्चा मान के डेबिट कर दिया। क्रेडिट में कोई गलती नहीं बता रहा, तो क्रेडिट क्या मानेंगे मेरे बेटा? बिल्कुल ठीक मानेंगे। 3750, 3750, तो तुम क्या बोलोगे? फर्नीचर डेबिट करना था, फर्नीचर डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। लो जी, कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। सर कुछ भी बोल रहे हो आप। कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट कर दिया, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, किसी प्रकार के सुधार की जरूरत नहीं है। आगे चलो, वेजेस डेबिट कर दिया, कर दिया, वेजेस डेबिट कर दिया, क्या करना था? नहीं करना था, बिना बात की डेबिट है, खत्म करने के लिए क्या कर दें? क्रेडिट कर दे तो मेरी गलती सुधर जाएगी। कर दो, कर दो, कर दो ना। अब देखो, वेजेस क्या है? खर्चा, फर्नीचर क्या है? एसेट। जहां आनी थी एसेट, आ गया खर्चा, प्रिंसिपल की गलती। क्लियर है? कौन सी गलती? प्रिंसिपल। तो सस्पेंस नहीं है, टू साइडेड एरर है, और ये भी प्रिंसिपल की एरर है। बात क्लियर हो गई? नाउ नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ क्या लिखा है? परचेज ऑफ 670 had been posted to the creditor account as 600। हमने परचेज करा है 670 रुपए, had been posted to the creditor account as rupees 600। परचेज 670, ये कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ एंट्री। हमने परचेज करा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, उधारी में परचेज करा है। क्लियर है? वो 670 का था एक्चुअल में, तो क्रेडिटर भी 670 होना चाहिए। बट कह रहे हैं तुमने क्रेडिटर में, खाली गलती क्रेडिटर में बता रहा है, क्रेडिटर में 600 लिख दिया, ये गड़बड़ हो गई। तो यानी कि परचेस में कोई गड़बड़ नहीं बता रहा, तो परचेस में कोई गड़बड़ मानना भी मत। परचेस डेबिट करना था 670 से, परचेस डेबिट कर दिया 670 से, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। क्रेडिटर क्रेडिट करना था 670 से, क्रेडिटर क्रेडिट कर दिया 600 से, यानी कि क्रेडिटर कम क्रेडिट करा हुआ है। अगर मैं और क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी 70। और डेबिट क्या कर दोगे? सस्पेंस अकाउंट।
अब बताओ, अभी सस्पेंस आ रहा है, ये क्योंकि वन साइडेड, ये प्रिंसिपल कह रहा नहीं है क्योंकि अमाउंट में गड़बड़ हुई है। तो क्या हो गया, ये हो गई क्लैरिकल में कमीशन की गलती, अमाउंट गड़बड़ हुई है, कुछ भूले भाले भी नहीं है। 9 नंबर 5, क्या लिखा है नंबर 5 में, अ चेक फॉर ₹2000 रिसीव फ्रॉम नकुल, हमें चेक मिला है 2000 रुपये का नकुल से, हैज बीन डिसऑनर, वो डिसऑनर हो गया, एंड वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंसेस अकाउंट, डेबिट की गलती बता रहे हैं, डेबिट की, 2000 रुपये का चेक मिला था नकुल से, वो डिसऑनर हो गया। जब चेक मिला था तो एंट्री क्या बनी होगी, बैंक डेबिट टू नकुल, अब एंट्री बनेगी उल्टी, नकुल्स डेबिट टू बैंक, लेकिन हमने गलती क्या कर दी, नकुल की जगह क्या लिख दिया, अलाउंसेस अकाउंट। सिर्फ डेबिट की गलती है, इनकी बैंक हमारा क्रेडिट था, क्रेडिट है, क्रेडिट ही रहा। क्लियर है। अब नकुल डेबिट करना था, नकुल डेबिट नहीं किया, अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, राइट। बैंक क्रेडिट करना था, बैंक क्रेडिट कर दिया, यहाँ गड़बड़ नहीं है, राइट राइट राइट। यहाँ अलाउंस डेबिट कर दिया, अलाउंस डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट है, हटाने के लिए क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये तो क्लियर है, सस्पेंस यहाँ से टू साइडेड एरर है। हाँ जी, दूसरी बात देखो, नकुल है एक पर्सनल अकाउंट, नकुल कहीं ना कहीं डेटर होगा या क्रेडिटर होगा, या तो एसेट होगा लाइबिलिटी होगा, कल तो ये समझो। अलाउंस होता है इनकम या एक्सपेंस, तो समझ लो एसेट लाइबिलिटी की जगह इनकम एक्सपेंस पुट कर दिया, तो ये क्या होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नंबर 6, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या लिखा है, एन अमाउंट ऑफ ₹15,720 ड्यू फ्रॉम प्रसाद रिटर्न ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर। भैया 15,720 हमें प्रसाद जी से लेने थे, ये जो कि हमने बैड डेट मान लिए थे, एंड वाज रिकवर्ड, और मिल गया, एंड क्रेडिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रसाद। इसका मतलब बता दो, पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रसाद का मतलब क्या है। अगर मरा हुआ पैसा तुम्हें मिल रहा है, हालांकि अरे ये वाली एरर कर चुके हैं हम, ठीक है, अगर मरा हुआ पैसा तुम्हें मिल रहा है तो एंट्री क्या बननी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट, और बेनिफिट है टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। 15,720, 15,720, लेकिन आपने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट, आपने प्रसाद का पर्सन उसका नाम क्रेडिट कर दिया, समझ गए। अब कैश डेबिट करना था, कैश डेबिट कर दिया, कैश ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट करना था, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट नहीं किया, अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, राइट राइट राइट। यहाँ प्रसाद क्रेडिट कर दिया, प्रसाद क्रेडिट नहीं करना था, बिना बात की क्रेडिट है, हटाने के लिए क्या कर दो, डेबिट। यही पता प्रिंसिपल की एरर है, क्योंकि बैड रिकवर्ड इनकम है, आना था इनकम, और आ गया कोई एसेट लायबिलिटी, प्रसाद पर्सन या तो डेटर है क्रेडिटर है, यही होगा, डेटर होगा वैसे तो ये, तो ये है तुम्हारी डबल साइडेड एरर, वो भी प्रिंसिपल की एरर, ठीक है। अब लास्ट चीज उन्होंने क्या पूछी है कि सस्पेंस अकाउंट और बना दियो भैया, तो वही बना लेते हैं। ठीक है जी, चलो, क्या बोला हुआ है, एक्सिस क्रेडिट बोला हुआ है, मैं यही बता देता हूँ, ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, डेबिट क्रेडिट, अब क्रेडिट वाला ज्यादा है ना, एक्सेस क्रेडिट है, यानी कि ये मान के लो, अगर ये है तो ये है, दोनों में डिफरेंस 930 का आ रहा है ना, तो तुमने डिफरेंस सस्पेंस का कहाँ डाला होगा, डेबिट में डाला होगा, तो यहाँ लिखोगे टू बैलेंस BD 930। अब जहां जहां सस्पेंस है उसका उठा पटक करना शुरू कर दो बस। देखो पहली में सस्पेंस है, ये रहा सस्पेंस, क्रेडिट है, क्रेडिट करो 1000 से, नाम लिखो डेबिट वाले का, सेल्स रिटर्न 1000, उसके बाद यहाँ सस्पेंस
नहीं है, छोड़ो। यहाँ सस्पेंस नहीं है, छोड़ो। यहाँ सस्पेंस है, सस्पेंस डेबिट है, तो डेबिट करो, क्रिएटर का नाम लिखो। यहाँ सस्पेंस नहीं है, यहाँ भी सस्पेंस नहीं है, छोड़ दो। अब देखो, पुट कर दिया, ये भी 1000 आ रहा है टोटल, यहाँ का भी टोटल 1000 है। इनकी CD कहीं नहीं निकल रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नो वन साइडेड, सारी वन साइडेड खत्म हो चुकी है मेरे बेटा जी, अगर ये CD नहीं आता। ऐसा भी हमने लास्ट टाइम करा था। क्लियर है? फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो 9953247951 को याद रखें और डाउट अपनी क्लियर करते रहें। आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।